नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का एक बार फिर से एक और 100% इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने रेपो रेट में काफ़ी कमी की है। पहले जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रेपो रेट थी वह 6.5% थी और उन्होंने जो है 7 फरवरी को एक मीटिंग में इसका जो है फैसला लिया गया और उसको घटा करके 6.5 से 6.25 यानी कि 25 बेसिक पॉइंटों की रेपो रेट में कमी कर दी गई है, जिसकी वजह से अब बैंक जो हैं अपनी जो इंटरेस्ट रेट जो अपने उपभोक्ताओं को अपने ग्राहकों को देते हैं उनको घटाने की तैयारी में लगे हुए हैं। और ये जो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएं इससे पहले ही आप जो है हाई इंटरेस्ट रेट पे अपनी जो है इन्वेस्टमेंट को अपनी जो है डिपॉजिट को आप इन बैंकों में जमा करा सकते हैं और हाई इंटरेस्ट रेट जो है बुक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो वर्तमान में क्या ब्याज दरें उनकी एफडी पर चल रही हैं और उसके अलावा भी जो है जो देश के टॉप 20 बल्कि यहाँ पर कहिए देश के टॉप 20 जो बैंक्स हैं उनकी जो है फिक्स डिपॉजिट पर यानी कि एफडी पर क्या इंटरेस्ट रेट चल रही हैं और इस रेपो रेट में बदलाव के बाद उनकी इंटरेस्ट रेटों में कितनी कमी होने की संभावना है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको जो है अलग अलग टेन्योर के लिए कितनी ब्याज दरें आपकी फिक्स डिपॉजिट पर दे रहा है। तो यहाँ टेबल में देख पा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है अपनी फिक्स डिपॉजिट पर कितनी इंटरेस्ट दे रहा है। 15 जून 2024 से अब तक करंट में इसकी जो ब्याज दरें जो चल रही हैं वह सामने आप टेबल पर देख सकते हैं। यह 3 करोड़ से कम यदि आप अमाउंट की फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, एक जनरल नागरिक आम आदमी का मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास 3 करोड़ से कम ही पैसा जमा कराएगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि टेबल के हिसाब से यदि कोई कस्टमर 7 दिन से लेकर के 45 दिन तक पैसा जमा कराता है तो उसको जनरल पब्लिक को 3.5% जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्याज देती है और वहीं पर सीनियर सिटीजन को जो है 4% की दर से ब्याज आपको जो है दिया जा रहा है। वहीं पर अगर 46 दिन से लेकर के 179 दिन तक की एफडी में आप अपना पैसा निवेश करते हैं तो वहां पर जनरल पब्लिक को यानी कि आम आदमी को जिसकी उम्र 60 साल से कम है उसको 5.5% जो है ब्याज दिया जाएगा और जो सीनियर सिटीजन है उसको 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। वहीं पर यदि आप 180 दिन से लेकर के 210 दिन तक की कोई एफडी करवाते हैं तो उस पर आपको जनरल पब्लिक को सामान्य नागरिक को 6.25% की दर से ब्याज दिया जाएगा और सीनियर सिटीजन को 0.5 बेसिक पॉइंट से ज़्यादा जो है उसको 6.75% की दर से ब्याज दिया जाएगा। वहीं पर यदि 211 दिन की एफडी आप 211 से अधिक और 1 साल से कम की एफडी करवाते हैं तो वहीं पर आपको 6.5% की दर से नॉर्मल जो सिटीजन है सामान्य नागरिक हैं उनको ब्याज दिया जाएगा और जो सीनियर सिटीजन है उनको 7% की दर से ब्याज दिया जाएगा। पर कई लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि यदि हम सिर्फ 7 दिन ही अपना पैसा बैंक में निवेश रखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो हमें जो है 3.5% जो है नॉर्मल सिटीजन को और 4% सीनियर सिटीजन को, यानी कि उनके दिमाग में रहता है कि 7 दिन के लिए जमा कराएंगे तो यानी कि 1 लाख रुपए अगर हम जमा कराते हैं तो उसका 3.5% 3,500 रुपये मिलेगा, या फिर उसका अगर 7 से 45 दिन के अंदर हम पैसा जमा कराते हैं तो उसका 4% यानी कि 4,000 रुपये मिलेगा। ऐसा नहीं है। यह जो ब्याज दर है जो एनुअल होती है, साल की जो है ब्याज दर यहाँ पर बताई गई है जो आपको 1 साल के अंदर 365 दिन के लिए मिलती है और 7 से 45 दिन के आप जितनी भी जो है समय के लिए एफडी जमा कराते हैं तो 365 में पहले 1 दिन का जो है ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा और उसके बाद 7, 8 या 10 या 45 दिन आप जितने भी समय के लिए पैसा निवेश करते हैं उस हिसाब से आपको जो है ब्याज दे दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं आगे जो है टेबल में कितना ब्याज जो है इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको विभिन्न स्कीमों में मिलता है। तो अगर हम देखें यदि 1 साल से अधिक और 2 साल से कम की यदि हम जो है फिक्स डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करवाते हैं तो सामान्य नागरिक को 6.8% और जो है सीनियर सिटीजन को 7.3% की दर से ब्याज दिया जाएगा और 2 साल से अधिक और 3 साल से कम यदि एफडी करवाते हैं तो नॉर्मल सामान्य नागरिक को 7% और सीनियर सिटीजन को 7.5% की दर से ब्याज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देता है और 3 साल से लेकर के 5 साल के बीच में यदि कोई एफडी हम करवाते हैं तो जो नॉर्मल जो सिटीजन है उसको 6.75% और सीनियर सिटीजन को 7.25% की दर से ब्याज मिलता है। 5 साल से लेकर के 10 साल के बीच में यदि कोई हम जो है फिक्स डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करवाते हैं तो सामान्य नागरिक को 6.5% और वहीं पर सीनियर सिटीजन को है 7.5%। यहाँ पर सीनियर सिटीजन को जो है 1% जो है अधिक यहाँ पर जो है ब्याज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सामान्य नागरिक को 6.5 और सीनियर सिटीजन को 7.5% ब्याज मिल रहा है, जो कि 5 साल से लेकर के 10 साल तक जो फिक्स डिपॉजिट कराते हैं उसमें यह जो है बेनिफिट दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फिलहाल एक 400 दिन की जो है विशेष एफडी चल रही है जिसको अमृत कलश के नाम से भी जानते हैं। इस एफडी में जो है नॉर्मल जो नागरिक है, नॉर्मल निवेशक है, सामान्य जो नागरिक है उसको 7.1% की दर से ब्याज दिया जाता है और वहीं पर सीनियर सिटीजन को जो है 7.6% की दर से ब्याज जो है मिलता है। इसी तरह से एक और जो है अमृत वृष्टि नाम से जो है स्कीम इसमें एफडी स्कीम चली हुई है जो कि 444 दिन के लिए है। यदि कोई स्पेशल 444 दिन के लिए इस स्कीम में पैसा निवेश करता है तो नॉर्मल सिटीजन को जो है 7.25% की दर से ब्याज मिलता है और वहीं पर जो है सीनियर सिटीजन को यहां पर 7.75% की दर से ब्याज मिलता है, जो कि सबसे अधिक है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि देश के जो टॉप 20 बैंक्स हैं वह जो है किस तरह की ब्याज दर आप लोगों को दे रहे हैं।
यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 20 शेड्यूल्ड बैंक हैं, जो देश के जो बड़े और बैंक हैं, फाइनेंस बैंक हैं, वह अपनी एफडी पर कितना रेट दे रहे हैं। जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है वह सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट 9% अपनी स्कीमों पर दे रहा है। 1 साल की एफडी पर 7.85%, 3 साल की एफडी पर जो है 8.15% और 5 ईयर पर भी 8.15% ब्याज की दर जो है अपने ग्राहकों को दे रहा है। और सीनियर सिटीजन के लिए एडिशनल 0.5 यानी कि आधा % ज़्यादा ब्याज की दरें मिलती हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि नॉर्थर्न ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कितनी ब्याज दर दे रहा है, और जो शिवालिक का स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसकी ब्याज दर भी आप यहां पर देख सकते हैं, और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्याज दर इस टेबल में आप देख सकते हैं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है अपने ग्राहकों को जो है मैक्सिमम 8.5% जो है सबसे ज़्यादा जो है एफडी पर इंटरेस्ट रेट दे रहा है। और यहाँ पर आप 1 साल जो है 3 साल और 5 साल की एफडी का रेट भी दे सकते हैं। सीनियर सिटीजन को यह 0.6% अधिक जो है ब्याज देता है। इसी तरह से आप बाकी बैंक भी देख सकते हैं। यहाँ पर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है 8.25% जो है सबसे अधिक जो है एफडी पर रेट दे रहा है, और बाकी भी आप जो है टेबल में देख सकते हैं। और यहाँ पर देखें तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है अपने ग्राहकों को 8.25% जो है मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट दे रहा है, और जो बाकी जो है 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर पर जो है ये इंटरेस्ट रेट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरह से इक्विटीज स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है अपने ग्राहकों को सेम हाई इंटरेस्ट रेट दे रहा है, और एसबीएम बैंक भी अपने ग्राहकों को उतना ही 8.25% हाई इंटरेस्ट रेट दे रहा है। बाकी आप 1, 3 और 5 ईयर एफडी में कितना इंटरेस्ट रेट जो ये बैंक दे रहे हैं आप टेबल में देख सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, डीसीबी बैंक, बंधन बैंक जो है, और आरबीएल बैंक, इंडोसेंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और यस बैंक जो है अपने ग्राहकों को कितनी जो है इंटरेस्ट रेट दे रहा है। अगर देखें तो जो बंधन बैंक है अपने ग्राहकों को 0.5 से लेकर के 0.75% अधिक ब्याज की दर दे रहा है, और इसी तरह से यस बैंक भी अपने सीनियर सिटीजन को जो है 0.5 से लेकर के 0.75 अधिक जो है ब्याज दर दे रहा है। यहाँ पर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक और एचडीएफसी बैंक की भी जो है आप इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले भी जब भी जो है आरबीआई ने अपनी रेपो रेट में कमी की है या अपनी रेपो रेट बढ़ाई है, तो बैंकों ने जो है तुरंत फैसला लेते हुए अपने ग्राहकों को जो निवेश करते हैं उस पर भी उन्होंने ब्याज दर बढ़ाई या घटाई है। तो दोस्तों अब की बार जो है आरबीआई ने अपनी रेपो रेट कम की है, तो प्रबल संभावना है कि जो बैंक अपनी ब्याज दर जो है में कटौती करेंगे, और इतनी अपनी ब्याज दर में लगभग आधा % से लेकर के 1% तक कटौती जो है देखने को मिल सकती है, क्योंकि बैंक जो है जल्दी ही मीटिंग करके अपना जो है डिसीजन ले लेते हैं, और आरबीआई ने रेट कम किए हैं तो अपने ग्राहकों को भी वह कम इंटरेस्ट रेट देंगे, इसलिए जल्दी ही जो है बैंकों में इफेक्ट ये आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए यदि आप ये जो बैंक के इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं ये अपनी पीक पर चल रहे हैं, अगर आप पैसा निवेश करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप जो है इनमें पैसा निवेश करें और हाई इंटरेस्ट रेट को आप बुक करें। और यदि आप पोस्ट ऑफिस के निवेशक हैं, पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा निवेश करते हैं, तो आप 31 मार्च 2025 तक जो है यही इंटरेस्ट रेट रहने वाली हैं जो पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट रेट चल रही हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट रेट जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है हर 3 महीने के बाद रिवाइव की जाती हैं और घोषित की जाती हैं, लेकिन बैंक की जो इंटरेस्ट रेट है आरबीआई के द्वारा बैंक रेगुलेट किए जाते हैं, तो जैसे ही रेपो रेट उन्होंने अनाउंस की तो इन पर जो है तुरंत इफेक्ट जो है हो जाता है, और ये आगे भी जो है अपना इसको इंप्लीमेंट जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की और अन्य 20 शेड्यूल बैंकों की जो इंटरेस्ट रेट वर्तमान में चल रही है उनके बारे में डिटेल में जानकारी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, और यदि आप लाइक और जो है शेयर हमारे वीडियो को करते हैं तो इससे हमें इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की जो है मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।